यो बड़ी लोग, कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हो एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम क्रोमी को देखते हैं जो कि सेली से कहता है, सेली क्या तुम मुझे होल ऑफ डिजास्टर के बारे में बता सकती हो जिसकी वजह से जो ओडफील्ड है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। फिर जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है, मुझे लगता है कि जो लोग हैं उन सभी लोगों को जल्दी ही पता चल जाएगा जैसे ही नॉर्थ के टाउन में ये सभी चीजें अपेयर होंगी। तो लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम ये सभी चीजों को अकेला छोड़ दो। एक बार कैपिटल के नाइट्स होल ऑफ डिजास्टर को क्लियर करने के लिए आए थे, लेकिन फिर हमें पता चला कि जितने भी नाइट्स थे वो सभी के सभी 20 नाइट मारे जा चुके थे। और सेली की ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, नेशन की तरफ से जो नाइट भेजे गए थे होल ऑफ डिजास्टर को क्लियर करने के लिए वो सभी के सभी मारे गए। फिर सेली कहती है, तब से लेके अब तक जो ये सिटी है वो कंट्री के द्वारा इग्नोर ही होता गया है। फिर जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, अब मुझे समझ में आ गया है कि आखिरकार मुझे करना क्या है। मुझे होल ऑफ डिजास्टर को पूरी तरह से क्लियर करना होगा ताकि जो डेंजन डिजास्टर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। और फिर जो ओडफील्ड है उसको इविल ड्रैगन से फ्री करना है। मेरा इस जगह पे आने का असल मकसद लेवल अप करना था। मुझे जल्द से जल्द लेवल अप करने के लिए ऐसे मोस्टर चाहिए होंगे जो कि मेरे से हायर लेवल पे हो। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि जो होल ऑफ डिजास्टर है जिन्होंने नेशन के नाइट्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया, वहाँ के मोस्टर को मारने के बाद मैं जरूर से बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ लेवल अप करूंगा। और अगर मैंने एक क्रिमिनल ग्रुप, एक इविल ड्रैगन जैसे ग्रुप को इस सिटी को रूल करने दिया तो मुझे उन लोगों के ऊपर यकीन नहीं कि वो लोग सिटी में आने वाले मॉन्स्टर्स को मारेंगे भी या नहीं। लेकिन अगर मैं होल ऑफ डिजास्टर में जाके वहाँ के बॉस को मार देता हो तो जो डेंजन डिजास्टर वो खत्म हो जाएगा। फिर मैं श्योर हूँ कि जो कंट्री के नाइट है वो यहाँ पे आके इविल ड्रैगन के ग्रुप को सरपास कर देंगे। मैं एक मॉन्स्टर की तरह ही सख्त हूँ। अगर मैं डेंजन के बहुत ही ज्यादा गहराई में जाता हूँ तो मैं श्योर हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ लेवल अप कर पाऊंगा। मैं ओडफील्ड के लोगों को बचा पाऊंगा और तो और मैं यहाँ तक कि अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन में भी जा पाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में इविल ड्रैगन के हाइडआउट का सीन देखते हैं जहाँ पे हम जेफ को देखते हैं जो कि अपने घुटनों पे बैठ के किसी से कह रहा होता है, गालरोड सामा मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है। जब हम स्लेब हंट कर रहे थे उसके दौरान कोई हमसे पंगा लेने लगा और तो और यहाँ तक कि जो राइड होता है वो उनके हाथों पकड़ा भी गया। उसने ये सभी चीजें किया है वो है ग्लूमी बच्चा है जिसका नाम क्रोमी है। तो फिर जल्दी कीजिए और अपने पूरे फोर्स के साथ वहाँ पे चलिए और उस बच्चे को पनिश कीजिए। फिर वो एक इविल से स्माइल करते हुए हमारे क्रोमी के बारे में सोचते हुए कहता है, क्रोमी तुम थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे तो थे लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। उसको अपने ऊपर पछतावा होगा कि आखिरकार उसने मुझसे पंगा ही क्यों लिया था। फिर हम देखते हैं जो वो बंदा होता है वो जेफ से कहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही तुम्हारा पार्टनर उन लोगों के हाथों हारा गया तो तुम वहां से जल्दी से भाग गए, क्यों मैंने सही कहा ना। और उस बंदे की ये सभी बातें सुनने के बाद जो जेफ होता है वो तो बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। वो तो यहाँ तक कि पूरी तरह से कांपने ही लगता है। फिर वो बंदा अपने वेपन को पकड़ता है और जेफ से स्माइल करते हुए कहता है, हे जेफ आखिरकार तुम मुझे किस नजर से देखते हो। और ये सुनने के बाद जो जेफ होता है वो बहुत ही ज्यादा कांपते हुए उस बंदे से कहता है, वेल आप तो एक सच में अमेजिंग और इंस्पायरिंग पर्सन हो। ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो अपने वेपन को उठाते हुए जेफ के साइड में बहुत ही ज्यादा जोरों का अटैक करता है, जिसे देखने के बाद जो जेफ होता है उसकी तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। फिर वो जो बंदा होता है वो एक इविल सा स्माइल करते हुए जेफ से कहता है, मुझे लगता है कि मैंने तुमसे सही क्वेश्चन नहीं पूछा, तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम सबसे ज्यादा किससे डरते हो, मुझसे या फिर उस क्रोमी नाम की गधे से। फिर जो जेफ होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए उस बंदे से कहता है, ये भी कोई कहने वाली बात है, मैं सबसे ज्यादा आपसे डरता हूँ गालरोड सामा। और हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है ये इविल ड्रैगन का बॉस है जिसका नाम गालरोड है। फिर जो गालरोड होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ जेफ के पास जाता है और उससे कहता है, अगर तुमने फिर कभी इविल ड्रैगन का नाम मिट्टी में मिलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पर्सनली मारने के लिए आऊंगा, तो तुम ध्यान रखना कि ऐसा फिर दोबारा से कभी ना हो, तुम समझ गए ना जेफ। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो जेफ होता है उसकी तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए गालरोड से कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं समझ गया। और फिर जो जेफ होता है वो गालरोड की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, जो गालरोड सामा है उनके पावर को ब्रूटल मेथड्स और इनक्रेडिबली पावरफुल स्किल की वजह से जाना जाता है। जो ओडफील्ड के लोग हैं वो इन्हें मॉन्स्टर बुलाते हैं और तो यहाँ तक कि इन्हें खुद ही ये निकनेम बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये मुझे जरूर से ही मार देंगे अगर मैंने ऐसा कुछ दोबारा से फिर कभी किया तो। फिर हम देखते हैं जो गालरोड होता है वो अपने चेयर पे जाके बैठ जाता है और कहता है, नीला आखिरकार क्यों तुमने होल ऑफ डिजास्टर के पास से गार्ड्स को कम कर दिया है। मैंने तुम्हें ये सभी चीजें करने के लिए परमिशन दिया था, लेकिन हम देखते हो जो लड़की होती है वो तो कुछ भी नहीं कह रही होती है, जिसे देखने के बाद जो गालरोड होता है वो कहता है, क्या अब तुम मुझे जवाब भी नहीं देने वाली। अगर तुम उस जगह को कंट्रोल में नहीं रख पाए तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल होने वाला है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो केनेला होती है वो गालरोड से कहती है, मुझे इससे भी ज्यादा कोई दूसरी जरूरी चीज करनी थी। देखने से ऐसा लग रहा है कि जो किंगडम के नाइट है उन्होंने अपने गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा है, वो लोग
लोग फिर से सिटी के अंदर देखे गए हैं। हमें सिर्फ कुछ ही नाइट्स के बारे में पता चला है और हो सकता है कि जो टाउन है उसके अंदर और भी ज्यादा नाइट्स हो। मैं उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करने में बहुत ही ज्यादा बिजी थी और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो गर्ल रोड होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, वो गधे के बच्चे नाइट्स कहीं कि वो लोग फिर से यहाँ पे आ गए। अगर उन लोगों ने मेरे से पंगा लेने की कोशिश की तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मुझे उन लोगों को एक अच्छा सबक सिखाना ही होगा, जैसा कि मैंने एक दिन तुम्हें सिखाया था। फिर जो केनेला होती है वो गालर से कहती है, मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे होगे, लेकिन अभी उन लोगों को कुछ भी करना एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। हमें अभी तक ये नहीं पता है कि वो लोग हमारे पीछे पड़े हैं या फिर वो लोग होल ऑफ डिजास्टर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बस थोड़ा और रुक जाओ और मुझे पता करने दो कि आखिरकार वो लोग करने के आए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम क्रोमी को देखते हैं जो कि एक घर के ऊपर चढ़ के सामने की ओर देख रहा होता है। वो सामने की ओर देखते हुए कहता है, तो ये है सिटी का नॉर्थ साइड। जो होल ऑफ डिजास्टर है उसको ढूंढना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। यही वो होल ऑफ डिजास्टर है जिसकी वजह से जो ओल्ड फील्ड है वो इतना ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। फिर जो क्रोमी होता है वो खुश होते हुए कहता है, मैं पूरे आधे दिन तक घर के अंदर छुपा हुआ था, जिसकी वजह से जो मेरा माना है और जो मेरा स्टेमिना है वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। मैं अब फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। लेकिन जब वो अपने साइड की ओर देखते हैं तो वो देखिए बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, आखिर इतने सारे लोग बाहर में क्या कर रहे हैं, अभी तो यहाँ तक कि सूरज भी नहीं उगा है। लेकिन तभी हम वहाँ पे एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने फायरबॉल से सामने की ओर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद जो वहाँ के लोग होते हैं वो डर के उस मॉन्स्टर से भागने लगते हैं। कहते हैं, अरे नहीं, जो मॉन्स्टर है वो तो डेंजर से बाहर आ चुके हैं, क्या यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सके। जो क्रोमी होता है वो ये सभी चीजें देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, जो एविल ड्रैगन के लोग हैं वो तो इन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई वहाँ पे आती है और हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो उन लोगों के सामने आते हुए कहती है, मैं एक एडवेंचरर हूँ, जिन लोगों को भी चोट नहीं लगा है और जिन लोगों के पास थोड़ी सी भी एनर्जी है वो बच्चों को सेफ रखे। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड के साथ उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, मैं भी सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करूंगा। लेकिन हम देखते वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने फायर बॉल से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन हम देखते वो जो लड़की होती है वो उस बंदे के सामने आ जाती है और अपने होली मैजिक को यूज करते हुए होली शील्ड बना लेती है, जिसकी वजह से वो उस मॉन्स्टर के अटैक को आराम से ब्लॉक कर लेती है। फिर अपने स्वॉर्ड को निकालती हुए बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जाती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं उसके अटैक से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो उस बंदे से कहती है, तुम मेरे किसी भी काम नहीं आने वाले हो, तो इसलिए तुम पीछे हट जाओ। फिर हम देखते हैं क्रोमी को जो कि ये सभी चीजें देखने के बाद अपने मन में कहता है, देखने से ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने अभी तक मुझे यहाँ पे नोटिस नहीं किया है। लेकिन हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो क्रोमी को वहाँ पे देख लेता है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि यार सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो सभी को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।